हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10 का आपका चलेगा थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 3.2। इसमें सबसे पहले देखते हैं हम ये क्वेश्चन दिया गया। इसमें फॉर्म द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द देयर सॉल्यूशन एंड ग्राफिकली। कुछ दो टाइप्स की आपको प्रॉब्लम्स दी गई हैं। ये प्रॉब्लम्स काफ़ी ईजी हैं क्योंकि आप क्लास 8 में पढ़ चुके होंगे, लेकिन जो इक्वेशन इससे जो क्रिएट होंगी लीनियर इक्वेशन, उसको ग्राफिकली आपको शो भी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हम इसके फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स आर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। किसी स्कूल में एक क्विज किया गया है 10 स्टूडेंट्स की क्लास 10th में, जिसमें गर्ल्स की संख्या जो है बॉयज़ की संख्या से 4 मोर हैं, ज़्यादा हैं। तो बताइए कि कितने गर्ल्स और कितने बॉयज़ इस क्विज में पार्टिसिपेट किया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, लेट द x नंबर ऑफ गर्ल्स एंड y नंबर ऑफ बॉयज़ एज परसेंट द क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक्सप्रेशन में ये दिया गया है कि गर्ल्स की संख्या जो है नंबर जो है मोर देन बॉयज़ 4। ठीक है, बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो दोनों का सम कितना है, बॉयज़ और गर्ल्स का कितना है सम, बॉयज़ और गर्ल्स का सम है x, ये गर्ल्स हो गई, y बॉयज़ हो गई। इन दोनों का सम कितना है, 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया है। दोनों का डिफरेंस कितना है, क्योंकि गर्ल्स का नंबर जो है वो 4 मोर है, तो क्या हो जाएगा, दोनों डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4 का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम नाउ x प्लस वाई इक्वल टू 10 सोल्यूशन आर, इसको हम देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन सबसे पहले आते हैं हम x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो हम क्या करेंगे, x और y की हम ये मैंने 3 टाइप की वैल्यू मैंने पुटअप की है। इफ़ x बराबर क्या मैंने माना है 5, तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारी, वो भी आपकी 5 होगी। इसमें दिया गया फर्स्ट वैल्यू कितनी है x की 5, तो y की वैल्यू कितनी होगी, वही 5 होगी। ये देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 10, और फर्स्ट में मैंने क्या रखी है x वैल्यू 5, y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा 10 माइनस 5, y इक्वल टू मेरा क्या हो गया 5 मेरी वैल्यू हो गई। ठीक है, सिमिलरली अगर हम x की वैल्यू कितनी रखेंगे, हम 4 रखेंगे, तो x प्लस 5 तो 4 प्लस y इक्वल टू कितना जाएगा 10, तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 10 में से 4 चला जाएगा, 6 बचेगा। इसी प्रकार जो हमारा जो है फर्स्ट इक्वेशन की मैंने x की 3 वैल्यू मैंने ली हैं, और y की 3 वैल्यू मैंने 5, 6 और 4 डिफरेंट वैल्यू मैंने। नेक्स्ट इक्वेशन पे आते हैं हम, x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसकी हम 3 सॉल्यूशन लेंगे हम x और y के। ये मैं 3 सॉल्यूशन मैंने ले लिए। जब मैंने x की वैल्यू मैंने कितनी ली, मैंने 4 ली है, तो y की वैल्यू मेरी 0 आ गई। जैसे मैंने आपको अभी ये एक्टिविटी करके दिखाई थी, ये x की वैल्यू मैंने 5 ली है, तो y की वैल्यू मेरी 1 आ गई। ठीक, ये मैंने 3 सॉल्यूशन मैंने ले लिए x और y के। ठीक है, अब देखते हैं इसको हम ग्राफिकली अब करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इसको हम। ये ग्राफ ले लिया, इससे मैंने जो डिफरेंट सॉल्यूशन थे x और y के मैंने इस पर पुटअप कर लिए। आपने देखा होगा कि फर्स्ट सॉल्यूशन में क्या था, मेरा x की वैल्यू मेरी कितनी थी 5 थी, तो y की वैल्यू कितनी आई मेरी 5, तो ये 5 y की वैल्यू हो गई और x की वैल्यू जी होगी 5 पॉजिटिव। ये हमारा पॉइंट यहाँ बनेगा। सिमिलरली x की वैल्यू कितनी मेरी थी पॉजिटिव 4 हो गई, और y की वैल्यू कितनी है 6 है, तो 6 और 4 ये मेरी यहाँ पुटअप होगा, इसका कोऑर्डिनेट्स हमारा। थर्ड सॉल्यूशन में मैंने क्या देखा, 6 वैल्यू कितनी मेरी, सॉरी x वैल्यू 6 है और y वैल्यू कितनी है 4 है, तो 6 और 4, तो 6 हमारा ये हो जाएगा और 4 मेरा कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इसके ठीक सामने। ठीक, ये हमारे पॉइंट्स मेरे हो गए हैं। अब इसी प्रकार देखते हैं हम x माइनस वाई इक्वल टू 4 देखते हैं। x की वैल्यू कितनी है इसकी 4, चलिए भाई x की वैल्यू 4 हो गई है पॉजिटिव, y की वैल्यू क्या है आपकी 0, तो हमारी 0 आएगी यहाँ पे, 4 0 मेरा यहाँ बन जाएगा सीधा। सिमिलरली x की वैल्यू मेरी 5 है
ठीक। तो y वैल्यू मेरी क्या होगी 1, ये होगी मेरी, ठीक। ये हमारी x वैल्यू कितनी है 3 ली है, तो y वैल्यू क्या आई मेरी -1, 3 और -1, 3 यहाँ पे हो जाएगा और -1 मेरा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके, ये यहाँ से ऐसा ज्वाइन होगा, ये यहाँ पे ज्वाइन होगा। चलिए इसको जब हम ड्रॉ करते हैं, ये मेरे कोऑर्डिनेट्स मेरे बन गए हैं, ये x + y = 10 के हो गए, ये x - y = 4 के मेरे पॉइंट वो भी कोऑर्डिनेट्स मेरे, ठीक है। इनको हम क्या करेंगे, ज्वाइन करा देंगे। तो आपने देखा इसको, ये इस प्रकार से हमारे ये ज्वाइन हो गए हैं, एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं जी, क्या कर रहे हैं जी, इंटरसेक्ट कर रहे हैं जी, ठीक है। अब बच्चों इसको थोड़ा फेयर में देख लेते हैं। फेयर में देखा मैंने, इसको रिप्रेजेंट किया मैंने, ये हमारा आ गया। एक चीज़ पे ध्यान देना, ये हमारे दोनों ग्राफिकल जो मेरी ग्राफिकल लाइंस हमारी हैं, ये और ये हमारी कहाँ पे मीट हो रही हैं, इस पॉइंट पे हो रही हैं। इस पॉइंट का मेरा कौन सा कोऑर्डिनेट हमारा है, y का मेरा हो गया 3 और x का मेरा हो जाएगा 7, ठीक है। ये हमारा हो गया x, ये 3, तो मेरा जहाँ पे मीटिंग पॉइंट है वहाँ पे 7 और 3, ये दो मेरे कोऑर्डिनेट्स मेरे फाइंड हो रहे हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। x मैंने माना था गर्ल्स, y मैंने क्या माना था, बॉयज़, ठीक है। गर्ल्स हमारी कितनी आएंगी 7, बॉयज़ हमारे कितने हो जाएंगे 3, ठीक है। ये हमारे बॉयज़ और गर्ल्स के नंबर हमारे निकल आए, जहाँ पे हमारे जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, ठीक है। इस प्रकार इसको हम मेंशन किए देते हैं, ठीक। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। चलिए अब इसके सेकंड पार्ट पर हम आते हैं। इससे पहले पूछा गया कि पेंसिल की कॉस्ट मैंने x मानी है और पेन की कॉस्ट मैंने क्या मानी है, y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा क्या बनेगा, दोनों का सम कर लो। इनकी कॉस्ट में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया नंबर में, 5x + 7y, क्योंकि पेंसिल की कॉस्ट हमारी कितनी थी 5 रुपीज़ थी और पेन की कॉस्ट कितनी मेरी है 7 रुपीज़ है। मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। सिमिलरली अगर हम 7 पेंसिल और 5 वो लेते हैं, पेन लेते हैं, तो क्या उसका कॉस्ट कितनी बनती है आगे, 46 हमारी बनती है आगे। ये मेरी सेकंड इक्वेशन मेरी हो गई। अब इनकी हम पॉसिबल 3 वैल्यू फिर निकालेंगे सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। ये देखिए पहले, ठीक है, ये बहुत इजी है। ये x और y की मैंने ये 3 पॉसिबल वैल्यू फाइंड की मैंने। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन की भी निकालेंगे हम, इसकी मैंने 3 वैल्यू फाइंड कर ली है। ये बच्चों आपको ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको सॉल्व करने में। ये हमारी पॉसिबल मेरी वैल्यू है, समझ लीजिए। जैसे ये दिया गया आपको, एक बार और फिर समझ लीजिए आप। ये हमारी x वैल्यू मैंने 8 मानी है, y वैल्यू कितनी है -2। कैसे आई है, अगर 7x 7 × 8, x वैल्यू कितनी माने हम 8 मान ले रहे हैं, प्लस 5y = 46। ये 56 मेरा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 5y = कितना हो जाएगा मेरा 46 - 56। तो 5y मेरा कितना हो जाएगा -10 और y = कितना हो जाएगा मेरा -2। इस प्रकार से मेरा -2 आ गया, ठीक है। ये तो मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, ज़्यादा समझने की जरूरत भी नहीं है इसमें, अपने आप सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ठीक। ये इसकी पॉसिबल वैल्यू आ गई है दोनों इक्वेशंस की। अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। इसके लिए ये हमारा ग्राफ मेरा तैयार हो गया। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हमारे जो थे दिए हुए थे, उसको मैंने इस प्रकार से इसमें रिप्रेजेंट कर लिया। आप अपने आप सेल्फ सॉल्व भी करेंगे इसको, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं हम। ये हमारा क्रॉस पॉइंट हमारा है 3 और 5 पे हमारा, वो मेरा ये कॉस्ट की मेरी, ये मेरा आंसर निकल आएगा, ठीक है। ये मेरा x हमारा है 3 और 5, ये मेरा क्रॉसिंग पॉइंट कौन सा हमारा है, इंटरसेक्ट वाला 3 और 5, ये x हो गया, ये y कोऑर्डिनेट्स हमारा हो गया। x मैंने मानी थी क्या, पेंसिल, और ये मेरा क्या हो गया y, ठीक है, जो हमारा इरेजर है। तो समझ लीजिए आप, ये हमारी क्वेश्चन की आ गई है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं हम।
सेकंड से पहले क्या करते हैं, कुछ चीज़ों पे हम डिस्कस किए लेते हैं। हमारे जनरल फॉर्म के जो इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशन होती हैं, वो इस प्रकार से होती हैं। जैसा ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये हमारा जनरल फॉर्म होता है। जब हमारी दो इक्वेशन मेरी होती हैं, a1 x प्लस b1 y प्लस सी, ठीक है। और दूसरे वाले को हम कैसे करेंगे, दूसरे वाले को करेंगे हम a2x प्लस b2y प्लस सी। ये दो मेरी इक्वेशन मेरी हैं लीनियर इक्वेशंस, जिसमें हमारा क्या है, यदि हमारा a1 का रेशियो a2, ठीक है, इक्वल हो जाता है हमारा, या नहीं इक्वल होता है, या नॉट इक्वल हो हमारा b1 अपॉन b2, ठीक। तो दो इक्वेशन में हमारे a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। a1 मेरा क्या है, ये मेरा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन का जो x है उसका जी कोफिशिएंट है, कांस्टेंट हमारा है जी, सॉरी कोफिशिएंट है। और b1 मेरा क्या है, ये y का आपका कोफिशिएंट है, और c हमारा क्या है, कांस्टेंट है। सिमिलरली हमारा सेकंड इक्वेशन में भी ऐसी बिल्कुल है। जब इन दो कोफिशिएंट्स की हम जब वो देखते हैं, रेशियो निकालते हैं a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2, यानी a1 का, इसका और इसका, और b1 अपॉन b2, ये दोनों के रेशियो अगर इक्वल नहीं होते हैं आपस में, तो हमारी क्या कंडीशंस में हमारा ग्राफिकल हमारा बनेगा, हमारी लाइन जो है ग्राफिक की किस प्रकार से मूव करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, कि पैरेलल जाएंगी या कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। ये आपकी कंडीशन आपको इसमें समझाया जाएगा। चलिए समझते हैं इसको हम। इफ a1 अपॉन a2 इक्वल नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो हमारा रिजल्ट मेरा क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हमारी होगी। ग्राफ जब हम ड्रॉ करेंगे तो क्या होंगी, वो लाइन हमारी इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, उनका एक ही सॉल्यूशन होगा, यूनिक। और पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मीन्स क्या होता है बच्चों, जिसका हम सॉल्यूशन कर सकें, चाहे एक कर लें, ठीक है, चाहे अनगिनत कर लें, इन्फिनिट कर लें, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन मेरी निकल के सामने आती है, इसका रिजल्ट ये निकल के आता है। दूसरी कंडीशन पर आते हैं हम, इफ़ a1 अपॉन a2 बड़ा इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर हमारे x का कोफिशिएंट a1 अपॉन a2 इक्वल टू b का कोफिशिएंट, ये हमारे बराबर हैं, इक्वल टू दोनों की कांस्टेंट, लीनियर इक्वेशन दोनों की कांस्टेंट्स के रेशियो और इनके कोफिशिएंट्स के रेशियो आपस में इक्वल हैं, तो हमारा ग्राफ जो हम ड्रा करते हैं उसमें हमारी लाइंस जो हमारी हैं, ग्राफिकली लाइंस हमारी हैं, किस प्रकार से होंगी, वो हमारी कोइंसिडेंट लाइन होंगी। कोइंसिडेंट मीन्स क्या होता है बच्चों, ओवरलैप कर जाना एक के ऊपर एक, ठीक है। और उसके कई ज़्यादा उसके होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे उसके। और पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, यानी जो हमारे इक्वेशन के पेयर हैं उसको सॉल्व हम कर सकते हैं, ठीक है, उसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। थर्ड मेरी कंडीशन मेरी आती है, इफ़ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारा, इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, एक तो होगी मेरी पहला लाइन मेरी बनेगी और कोई सॉल्यूशन नहीं मेरा होगा। द पेयर ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट, यानी हमारी जो लीनियर इक्वेशन जो फाइंड करेंगे उनका सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा ना, उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आशा करते हैं आपको ये तीनों पॉइंट आपके समझ में आ गए होंगे, फर्स्ट वाला, ठीक है, और सेकंड और थर्ड। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करते हैं। सेकंड में दिया गया, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड द वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग होगी, कैसे चाहिए, इंटरसेक्टिंग होगी, ठीक है, एट अ पॉइंट, या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी, ठीक है। ये हमारे गिवन मेरे इक्वेशन दिए गए हैं। फर्स्ट इक्वेशन में ये पेयर दिए गए हैं, ये हमारा 5x माइनस 4y प्लस 8 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये हमारे पेयर्स हैं। चलिए पहले पेयर को हम सॉल्व करते हैं।
गिवन में क्या दिया है एक्सप्रेशन आपकी 5x माइनस 4 प्लस 8 इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट मेरी हो गई है। ये सिमिलरली दूसरी हम निकालते हैं तो ये मेरी इक्वेशन मेरी क्या हो गई, सेकंड मेरी हो गई है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्यूशन इसकी हम तीन सॉल्यूशन भी निकालेंगे हम। तो पहले तो क्या इसको हम क्या करेंगे, पहले कंपेयर करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 कंपेयर करेंगे। a1 अपॉन a2 मेरा कितना हो जाएगा, ये हम फाइंड करते हैं। a1 वैल्यू b1 की वैल्यू c1 की और a2 की और b2 की और c2 की वैल्यू है। तो a1 अपॉन a2 मेरा कितना हो जाएगा 5/7, b1 अपॉन b2 मेरा कितना हो जाएगा -4/6 और c1 अपॉन c2 कितना हो जाएगा मेरा 8/9। तो आपने देखा उसमें a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो हम देखते हैं इसमें हम जब ये हमारा इक्वल नहीं है तो हमारी कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। कैसी होगी, वो इंटरसेक्ट होगा। किस वाली कंडीशन को फॉलो करेगा, इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा हमारा ये इन इक्वेशंस की सॉल्यूशंस। ये तो आंसर क्या लिखेंगे, सो द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन द क्वेश्चंस हैव ए यूनिक सॉल्यूशन एंड द लाइन क्रॉस ईच अदर इंटरसेक्ट करेंगी एट वन पॉइंट दे आर हैव ओनली वन पॉसिबल सॉल्यूशन। एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा। वन पॉसिबल सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका। द इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। ठीक है, जो मैंने आपको तीन फैक्टर्स बताए थे उसी में से एक एम। सेकंड वाले में क्या दिया 9x माइनस 3y प्लस 12, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ये मेरी सेकंड इक्वेशन मेरी हो गई है। इक्वेशन नंबर सेकंड है मेरा। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। कंपेयर करेंगे पहले हम a1x1 और b1y प्लस c1, ये हमारी जनरल फॉर्म हमारी है लीनियर इक्वेशन की। ये मैंने फाइंड किया मैंने a1 b1 और a2 b2 की और c1 c2 की वैल्यू। जब इसको हम इस प्रकार से रखते हैं, इसको a1 अपॉन a2 9/18, b1 अपॉन b2 हमारा 3/6 और c1 अपॉन c2 मेरा क्या हो जाएगा 12/24। आपने देखा होगा इन सब का कितना है 1/2, 1/2 और 1/2, हाफ ऑफ एवरेज आपके। ठीक है, तो आपने देखा होगा ये हमारे कितने हो रहे, काटो इसको 1/2, सॉरी 1/2, इसको भी काटोगे 1/2, इसको भी काटोगे तो 1/2। तो आपने देखा इसमें a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजकल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, जब ये हमारी तीनों चीज़ें बराबर मेरी हैं रेशियो में, तो ये हमारी कैसे होंगी, कोइंसिडेंट्स मेरी होंगे। कैसे होंगे ये मेरे कोइंसिडेंट्स मेरे होंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पहले हम बता चुके। तो मेरा कौन सा होगा ये कोइंसिडेंट। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके थर्ड पार्ट पर हम आते हैं। सिमिलरली इसी प्रकार इसको भी हम सॉल्व करेंगे। कंपेयर करेंगे इसको जनरल फॉर्म से। तो हम फाइंड करते हैं a1 b1 और c1 c2 की वैल्यू। ये फाइंड करने पर हमने देखा, मैंने कंपेयर किया मैंने, तो आपने देखा इसमें ये हमारे आ गए पॉइंट्स हमारे। इसमें देखते हैं आप 6/2 मतलब 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, लेकिन ये आपका क्या, ये इक्वल आपका नहीं होगा, ये हमारा इक्वल नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हमारे कितने आएंगे 2 3 जा, यहाँ माइनस माइनस कट गया, आपका क्या बचेगा 3 बचेगा। यानी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो ये हमारी कैसी होगी, पैरेलल लाइन होगी। कैसी मेरी होगी, पैरेलल लाइन मेरी होगी और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ये लीनियर पेयर किसी प्रकार से सॉल्व नहीं किया सकते ग्राफिकली। ठीक है, ये देखिए पहले नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आंसर लिखेंगे पेयर ऑफ द इक्वेशंस गिवन इन द इक्वेशंस आर पैरेलल टू ईच अदर एंड द लीनियर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, सो देयर इज नो पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन। आर कैसे हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे आपके। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं हम। इसमें कहा गया ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 फाइंड आउट द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह है बच्चों,
कंसिस्टेंट मीन्स क्या होता है, या तो दोनों पेयर हमारे ग्राफिकली जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे लाइन्स जो मेरी है इंटरसेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, कैसे होनी चाहिए, इंटरसेक्ट हो, ठीक, और कोइंसिडेंट हो, तो वो हमारी क्या कहलाएंगे, कंसिस्टेंट कहलाएंगे। और जो हमारे ग्राफिकली जो हमारे होते हैं लाइन्स मेरी बिल्कुल ही वैसी ना हो, पैरेलल रहें, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट ना करें, ना कभी कोइंसिडेंट करें, तो वो कैसे होंगे, हमारे इनकंसिस्टेंट होंगे, उनका किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उन लीनियर पेयर्स का, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं हम फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ये गिवन क्वेश्चन दिया गया हमारा, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में हो गए, इसको हम कंपेयर करेंगे बेटा सेम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह। जब फाइंड करते हैं A1 B1 और C1 A2 और B2 की वैल्यू, या उसको हम इस प्रकार लिखेंगे A1 अपॉन A2 B1 B2 3/2, इस प्रकार से लिखेंगे इसको हम। ये देखिए आपने देखा उसमें 3/2 2/3 और 5/7, ठीक है, ये हमारा। तो आपने क्या देखा, सिंस द A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये फर्स्ट वाली कंडीशन हमारी इसमें अप्लाई होगी, तो इसमें क्या होगा, इंटरसेक्ट होंगे। कैसे होंगे, हमारे इंटरसेक्ट होंगी मेरी ग्राफिकल लाइंस, ठीक है, और उसका हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब वन सॉल्यूशन उसका निकलेगा, और वो कैसी होंगी, मेरी कंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से मेंशन कर देंगे, intersect each other at one point and they have only one possible solution, ठीक है, these equations are consistent, ठीक है। सिमिलरली आएंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे भी करेंगे, थर्ड भी करेंगे, फोर्थ भी करेंगे, फिफ्थ भी करेंगे, ठीक है बच्चों। ये आपके लिए होमवर्क है, सेम बिल्कुल ही उसी प्रकार है, कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का बिल्कुल ही रिवीजन है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर ये कंसिस्टेंट हो रहे हैं तो उसको ग्राफिकली आप शो करेंगे, उसके सॉल्यूशन को फाइंड भी करेंगे, और अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो वो ग्राफिकली तो शो होंगे ही नहीं। तो चलिए बिल्कुल 2 और 3 की तरह है, अंतर केवल इतना है इसमें केवल आपको दिए हुए लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, उसके हिसाब से इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करेंगे। चलिए देखते हैं इसको। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, गिवन एक्सप्रेशन आपका दिया गया x + y = 5, मेरे -5 हो जाएगा, इसको मैंने ट्रांसफ़र कर दिया। कंपेयरिंग द लीनियर इक्वेशन, इससे मैंने कंपेयर कर दिया मैंने, तो हम फाइंड करते हैं इसको, A1 B1 की वैल्यू और B2 B1 की वैल्यू, C1 C2 की वैल्यू। तो A1 अपॉन A2 मेरा कितना हो जाएगा, 1/2 हो गया मेरा, और B1 अपॉन B2 मेरा कितना हो जाएगा, 1/2 है, और हमारा C1 अपॉन C2 मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, 5/10, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 1/2। इसको हम थोड़ा काट देंगे तो मेरा कितना आ गया, 1/2। आपने देखा होगा A1 अपॉन A2 = B1 अपॉन B2 = C1 अपॉन C2 मेरा हो गया, ठीक है। ये मेरी सेकंड कंडीशन को मेरा क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है, तो हमारी ग्राफिकली लाइन मेरी कैसी होगी, कोइंसिडेंट होंगी, यानी एक ऊपर एक ओवरलैप करेंगी, ठीक है। चलिए, तो इक्वेशन आर द कोइंसिडेंट्स, दे हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन, इसकी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और ये कैसे हमारी ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है तो इसको हम ग्राफिकली सॉल्व भी करेंगे। चलिए इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। ये मैंने इसकी पॉसिबल 3 वैल्यू मैंने निकाली इसकी, ठीक है। ये देखिए, इसको सेकंड इक्वेशन के लिए भी निकालेंगे पॉसिबल 3 वैल्यू, ठीक है। अब ग्राफिकली इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा ग्राफ है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें इसकी, हाँ तो बच्चों हमारी कौन सी मेरी इक्वेशंस मेरी हैं, इसमें मेरी इक्वेशंस मेरी हैं x
प्लस वाई इजकल टू 5 हो गए हमारे। इनके हमारे 3 सोल्यूशन मैंने कौन कौन से मैंने फाइंड किए थे, 4 1, ये मेरा x है, ये y है, इसका क्या आ जाएगा 4 1 3 2 और 2 3, ये हमारे इसके 3 पॉसिबल सॉल्यूशन हमने फाइंड किए थे। सेकंड इक्वेशन मेरी कौन सी है बच्चों, इसके कौन कौन से हमारे पॉसिबल वैल्यू मेरी है, ये मेरा हो गया x, ये आएगा y, इसमें मेरा कितना हो जाएगा मेरा 4 1 3 2 और 2 3, इसकी भी सेम वही निकली जाके। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम, ग्राफिकली इसको हम पॉइंटेड करेंगे। चलिए पहले क्या इसमें देखते हैं, पहली वैल्यू कितनी है 4 और 1, x की वैल्यू कितनी है 4, इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो ये मेरा पॉइंट मेरा कहाँ होगा, यहाँ पर। ठीक, उसके बाद हमारी कौन सी आती है 3 2, 3 मेरी x की वैल्यू है और 2 मेरी क्या है y की, ये मेरी हो गई कोऑर्डिनेट्स मेरे। फिर उसके बाद हमारी कौन सी है 2 3, किसकी हमारी है 2 3, 2 हमारा क्या है x है, 3 हमारा क्या है ये y हो गया। सिमिलरली हमारा इसका भी मेरा भी होगा 4 1, ये हमारा हो जाएगा 4 1, ये मेरा हो जाएगा 4 1। ठीक, दूसरा क्या है 3 2, थ्री 2 4 और 1, 4 1 मेरा ये हो जाएगा, 4 मेरा x हो जाएगा, 1 मेरा ये रहेगा। सिमिलरली इसी को भी वही वैसे मेरा बन जाएगा इसमें। ठीक है, ये मेरा 4 1, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 3 2 कोऑर्डिनेट्स मेरा, और ये मेरा हो जाएगा 2 3 2 3। ठीक है, ये आप लोगों ने समझ लिया। चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस प्रकार से, ये मेरे पॉइंट मेरे बन गए हैं, ये हमारी लाइन मेरी ड्रॉ हो गई है। ठीक है बच्चों, ये दूसरी साइड लाइन मेरी ड्रॉ हो गई है। ये क्या रेड वाली है जो है मेरी, इस पर क्या कर रही है, ये ओवरलैप कर रही है, कोइंसिडेंट हो रही है ये। ठीक है, कैसी हो रही है आपकी, कोइंसिडेंट आपकी हो रही लाइन। ठीक, तो ये हमारे इसके 2 मेरे इक्वेशन थे, उसके ये सॉल्यूशंस हमारे हैं, जिसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कोइंसिडेंट होंगे और ये कंसिस्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम फेयरली ड्रॉ कर देते हैं, इसको फेयरली ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार से मेरा ये ग्राफिकल प्लॉट मेरा शो करेगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं बच्चों। हाँ सॉरी, इसके अब सेकंड पार्ट पर आते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसा कि हमारा फर्स्ट पार्ट था। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट है, ये मेरी इक्वेशन कैसी है, सेकंड है। ठीक है, ये 2 इक्वेशन मेरी हैं, इनको हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से। कंपेयर करने पे मैंने देखा a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू मैंने फाइंड की है। तो a1/a2 मेरा कितना हो जाएगा 1/3, b1/b2 -1 -3 हो जाएगा। ये भी आपको 1/3 माना जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा -8/16। इसको जब काटेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से निकल के मेरा सामने आ जाएगा। तो ये मेरा क्या कहलाएगा 1/3। तो हमने देखा a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल c1/c2। तो हमारा कौन सा सोल्यूशन मेरा होगा, जे पहला लाइन मेरी इंटरसेक्ट करेगी इसमें, और किसी प्रकार का कोई सोल्यूशन नहीं होगा इसमें, ना इसमें कोई ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन होगा। ये इनकंसिस्टेंट हमारा होगा। इक्वेशन आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव नो सोल्यूशन, हैंस द पेयर ऑफ इन इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं होगा। इसी प्रकार बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3rd 4th दोनों करेंगे। ठीक है, ये आपके होमवर्क के रूप में है। किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करके बाय व्हाट्सएप अपना क्लियर करा सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5th पे आएंगे डायरेक्ट। 5th वाला क्वेश्चन कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, ठीक, इज 36 मीटर
फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन्स। गार्डन में आपका दिया गया है जिसका जो हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन जो है उसमें देखा गया है कि लेंथ इज़ 5 मीटर मोर है किससे, विड्थ से। इस 36 है इसका पेरीमीटर, ठीक है। ये पी बराबर कितना आपका दिया है 36, यानी एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है 36 है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, लेंथ हमारी हो जाएगी एक्स, विड्थ हमारी क्या हो जाएगी वाई। तो एज द क्वेश्चन कंडीशंस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी क्या क्या क्यों क्यों कहा गया एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि विड्थ से 4 ज़्यादा है, विड्थ से जो लेंथ है मेरी वो ज़्यादा है। तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, मेरी हो गई। ये मेरी क्या हो गई सेकंड। दोनों का पेरीमीटर कितना है और जोड़ते हैं हम, दोनों का सम 36 है। ये मेरी सेकंड इक्वेशन में। चलिए बच्चों इसके अब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं फर्स्ट इक्वेशन का। इसके 2 सॉल्यूशन मैंने फाइंड किए मैंने। अगर एक्स वैल्यू मेरी 0 है तो वाई की वैल्यू कितनी है -4 आई है। अगर एक्स वैल्यू मैंने 4 रखी है मानी है तो वाई की वैल्यू मेरी कितनी आई 0 आई है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के लिए भी ऐसा करेंगे हम। इसके भी हम 2 सॉल्यूशन निकालेंगे इसको हम। इसकी जब 2 सॉल्यूशन मैंने फाइंड किए हैं, एक्स वैल्यू 0 है तो वाई वैल्यू कितनी 36 है। जब एक्स की वैल्यू 36 है तो वाई वैल्यू कितनी होगी मेरी 0 हो गई। देखो वैल्यू तो बच्चों अपने हिसाब से आप खुद लेंगे। वैल्यू ऐसी लेना है जिसमें पूरे तरीके से कट जाए, किसी प्रकार को डेसिमल डिजिट ना आए, जिसमें आपको ग्राफ में प्लॉटिंग करते समय कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब इसको हम ग्राफिकली क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे हम। रिप्रेजेंट करने पर देखा मैंने ये हमारी रिप्रेजेंटेशन मेरी हो गई ग्राफिकली, ठीक है। जहाँ पे ये मेरा इंटरसेक्ट मेरे हो रहा है वो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। इंटरसेक्ट वाला पॉइंट मेरा कौन सा है, आपने देखा होगा इंटरसेक्ट वाला पॉइंट मेरा ये मेरा पॉइंट हो रहा है 20 का। ये हो गई वाई, और ये क्या हो गई मेरी एक्स की वैल्यू क्या मेरी आएगी 16। ये 12 और 20 के बीच की है, तो ये मेरी हो गई 16 और 20। ये मेरा हो जाएगा x, ये मेरा हो जाएगा y। x मैंने माना है विड्थ को मान लिया, y मेरा क्या हो गया लेंथ हमारी हो गई, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन भी आपके आ गए, ये डायमेंशंस हमारी निकल के सामने आ गई, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम। 6 में दिया गया है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, write the another linear equation in 2 variables such that the geometrical representation of the pair of form as intersecting line, parallel line और coincident line। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 2x + 3y - 8, एक तो आपको लीनियर इक्वेशन दे दी। सेकंड इक्वेशन आपको ऐसी फाइंड करनी है बच्चों जो तीनों प्रकार के कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, इंटरसेक्टिंग लाइन भी बनाए, पैरेलल लाइन भी बनाए और कोइंसिडेंट को भी सेटिस्फाई करे। तो मुझे एक सेकंड इक्वेशन जो है जिसे बोलते हैं अनदर लीनियर इक्वेशन, मुझे ऐसी बनानी है जो हमारी तीनों कंडीशनों को फॉलो करे। चलिए पहले पे आते हैं हम, इंटरसेक्टिंग वाली लाइन पे आएंगे हम। ऐसी हम दूसरी लीनियर इक्वेशन हम ढूंढेंगे जो इंटरसेक्टिंग हो, मतलब जिसमें हमारी a1 बराबर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/v2 होना चाहिए। चलिए इसमें देखते हैं हम। ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन मेरी है गिवन। अब इसके हम क्या करेंगे, अनदर इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। तो मैंने नंबर मान लिया है इस प्रकार से जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो सिंस द हमारी सेकंड इक्वेशन हम जब हम देखेंगे तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल b1/b2 होना चाहिए। तो हम देखते हैं अनदर इक्वेशन मेरी क्या हो गई 2x - 7y + 9 = 0। ये मैंने अपने मन से बना लिया है, आप भी बच्चों अपने मन से बना लेना, क्योंकि a1/a2 ये हमारा क्या है, ये मेरा a2 है, ठीक है। ये मेरा क्या है, ये मेरा a1 है, ठीक। ये मेरा क्या है b2 है 7, ये मेरा क्या है b1 है। आपने देखा होगा a1/a2 2/2 और 3/7 ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इस प्रकार से मैंने ये इक्वेशन मैंने अपने मन से बना ली।
आप भी बच्चों अपने हिसाब से बना सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने बनाया उसी को आप फॉलो करें। चलिए इसकी मैं वैल्यू पुट करता हूँ। जब देखता हूँ उसको काटने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो मेरा आ जाएगा 1 ये, लेकिन ये हमारा कितना आ रहा 3/-7। तो आपको मालूम होना चाहिए A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। ये इसको मेरा सेटिस्फाई कर रहा है इस रूल को। तो हम क्या लिखेंगे, क्लियरली 3/-7 यू कैन सी अनदर इक्वेशन सेटिस्फाई द कंडीशन। ये जब A1/A2 होता है इज़ नॉट इक्वल B1/B2 तो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग करेंगी लाइनें हमारी ग्राफिकली और उसका एक यूनिक सॉल्यूशन भी होगा और ये कंसिस्टेंट भी होंगी। ठीक है बच्चों, अब आते इस प्रकार से हम सेकंड पैरेलल लाइंस की कंडीशन को भी हम सेटिस्फाई करेंगे। इसमें देखते हैं हम ये हमारी पहली इक्वेशन दी गई है, अनदर मुझे फाइंड करनी है, वही कंडीशन इसमें अप्लाई करनी है, ऐसी करनी है आपको, ढूंढनी है अनदर जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करे और सेकंड इक्वेशन को हमारे सेटिस्फाई करे। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। ये सेकंड मेरी वो है, ये पहले लाइन की मेरी ये कंडीशंस आपको मैं पहले बता चुका हूँ, इसको मैं डिस्क्राइब भी कर चुका हूँ। चलिए तो अनदर इक्वेशन मैंने क्या मान ली 6x + 9y + 9। तो देखते हैं इसमें A1/B2 A1/A2 और B1/B2 हमारे कैसे होते हैं। इस प्रकार से मैंने 2/6 B1/B2 3/9 ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको मैंने कट किया 1/3 और 1/3 और C1/C2 कितना हो जाएगा मेरा, इसको भी काटेंगे लेकिन ये हमारे कटेंगे ही नहीं किसी से, तो -8/9 रहेगा। तो आपने देखा है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हमारी इस कंडीशन को पैरेलल लाइन हमारी होंगी, इसका किसी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज़ इनकंसिस्टेंट। कोई सॉल्यूशन होने पर कैसे हो जाएंगे इसके पेयर, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, कोई भी ग्राफ के लिए हम रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, और ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। अब आते हैं हम थर्ड पे आते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन में क्या करेंगे, ये तो मेरी गिवन इक्वेशन मेरी हो गई है। अब अनदर मुझे ऐसी ढूंढनी है जो कि कोइंसिडेंट लाइन को फॉलो करे, रूल को फॉलो करे। मतलब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए, इक्वल टू C1/C2 होना चाहिए। ठीक है, ये मेरी ऐसी रिप्रेजेंटेशन मेरी करनी है, सेटिस्फाई हो जाए। तो देखते हैं हम, ये कंडीशन मेरी फॉलो होनी चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, तो दूसरी मैंने इक्वेशन में क्या मान ली 4x + 6y - 16। ये मैंने अपने मन से बनाई है, आप भी बच्चे अपने मन से बना सकते हैं जो उसको फॉलो करे। आपने देखा होगा A1/A2 1/2, B1/B2 1/2 और C1/C2 1/2 हो गया आपका। ये मैंने इसको देख के ही मैंने अपने आप लिखा है इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, तो उसको हम कंपेयर करेंगे। A1 B1 की वैल्यू मेरी क्या होगी, ये देखते हैं आप, ये मेरी वैल्यू निकल के आई है, इसको पुटअप किया तो 1/2 1/2 1/2 हो गया। तो ये क्या हो गए मेरे, ये क्लियरली ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है और ये कोइंसिडेंट होगा। ठीक है, आशा करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है 7th। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region. ये कह रहा है इसमें कि दो आपको लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, इन लीनियर इक्वेशन के आप 3 सॉल्यूशन ऐसे निकाल ले हैं। उन सॉल्यूशन की सहायता से उनको कोऑर्डिनेट्स के रूप में उसको आप प्लॉटिंग करेंगे उसकी, और जब आप दो लाइन खींचेंगे ग्राफ पे तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करनी चाहिए। इंटरसेक्ट करने पर हमारे कौन कौन सी कोऑर्डिनेट्स उसमें शो हो रहे हैं, तीनों पॉइंट पर ट्रायंगल के एक ट्रायंगल बनना चाहिए जिसमें हमारी 2 लाइनें हमारी शामिल हों और हमारा एक्स एक्सिस भी हमारा शामिल होना चाहिए। ठीक है, यानी 2 लाइन और थर्ड हमारी साइड कौन सी होगी, एक्स एक्सिस। इन तीनों को मिला के एक ट्रायंगल डेवलप होना चाहिए
और ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स हमारे होते हैं ए बी सी मान लीजिए, उन वर्टेक्स पे हमारे कौन कौन से मेरे कोऑर्डिनेट्स मेरे हैं उसको भी मेंशन करना है आपको, ठीक है। जब हमारा ट्रायंगल बन जाएगा तो उस रीजन को, जो ट्रायंगल का रीजन होता है उसके इनर पार्ट को मुझे क्या करना है, कलर्ड करना है, यानी शेडिड करना है, ठीक है। चलिए, ये तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा कि ये क्या पूछ रहा है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम पहले। सॉल्यूशन में क्या है, गिवन इक्वेशन को पहले क्या करेंगे, इसकी हम तीन इसके सॉल्यूशन 3 या 2 सॉल्यूशंस के हम फाइंड करते हैं, ठीक है। चलिए 3 कर देते हैं फाइंड। इसमें इसी प्रकार इसकी भी हम निकाल रहे हैं, इसके भी हम 3 सॉल्यूशन निकाल दिए मैंने, सेकंड इक्वेशन की भी, ये आपके आ गए, ठीक है। ये हमारे आ गए हैं, इसके 3 सॉल्यूशन हो गए हैं। सॉल्यूशन तो आप निकाल ही लोगे। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सीधा आपको ग्राफ दिखा दे रहे हैं, इस प्रकार से आपका रिप्रेजेंट आपका हो जाएगा। ये हमारे हो गए पॉइंट्स हमारे, ये हो जाएगा मेरा सी। ए पे हमारा कौन सी कोऑर्डिनेट मेरा आ रहा है, ए पर, ये देखिए पहले ए पॉइंट पर, ए वर्टेक्स पे कौन सा आ रहा मेरा, ये 3 हमारा क्या वाई का है ये, और 2 मेरा किसका है, एक्स का मेरा है, ठीक है। ये 2 3 मेरा आ रहा है। बी पे मेरा 4 0 आ रहा है, और सी पे कितना आ रहा है, -1 और 0, ठीक है। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हमारे कैसे हो गए, इस पर मेंशन हो गए हैं। ये लाइन मेरी ड्रॉ होगी, इस प्रकार से इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है बच्चों। और ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हमारे कौन से हैं, 2 3 4 0 और -1 0। इन कोऑर्डिनेट्स के द्वारा हमारे क्या एक ट्रायंगल बना है, जो ट्रायंगल हमारी 2 लाइन 1 और लाइन 2, इनकी हेल्प से, इसमें एक हेल्प किसने की है, एक्स एक्सिस ने की है। इनको मिला के ये हमारा एक ट्रायंगल बना, जिसको मैंने एक अंदर से इसको कलर्ड कर दिया, ठीक है बच्चों। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे वर्टेक्स हमारे हैं, 3 हमारे कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं, इसको मिलने से हमारा ट्रायंगल बना है। आशा करते हैं बच्चों ये चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर की एक्सरसाइज आपको 3.2, ठीक है। और नई एक्सरसाइज और नए वीडियो के साथ आपसे हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।